गई है सबके अनुसार, उतना तो हम लोग को भी नहीं पता है। अभी 2015 का चुनाव बिहार में हो रहा था तो समाजवादी पार्टी हमारी बी टीम थी, लोग कहते थे। ओवैसी को बिहार में हमारी बी टीम कहते हैं। अभी तक लोग कह रहे थे बी टीम है, अब घाटमपुर में लड़ाई में आ गई, बुलंदशहर में सेकंड नंबर पे है। देखिए, ये तमाम लोग तमाम बातें कह सकते हैं। हमारा बस ये कहना है कि हम अपने काम के बदौलत 7 सीट जीतते, इसके लिए हमने काम किया है। शुरुआती रुझान है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आशा के अनुरूप रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बहन जी से आपकी दुश्मनी तो नहीं है ना, दोस्ती तो है ना, ये तो हम देख चुके हैं ना अभी राज्यसभा में भी। देखिए, व्यक्तिगत दुश्मनी हमारी किसी से नहीं है, लेकिन राजनीतिक स्तर पे हमारा स्पष्ट मानना है कि प्रदेश और देश के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। एसपी और बीएसपी का मूल चरित्र एक है। इन दोनों के नाते से उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। नहीं तो क्या आपको लगता है कि जो ये बातें हो रही हैं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है या फिर बीजेपी और बीएसपी ने मिलकर के पैक्ट करके चीजों को किया है, ये इससे पॉलिटिकल फायदा आपको हो रहा है? नहीं, हम देखिए, आप एनालिसिस कर रहे हैं या कोई और लोग बैठे एनालिसिस कर रहे हैं, वो उनका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन हमारा देखिए शुरू से ये मानना है कि एसपी और बीएसपी का मूल चरित्र एक है। पिछले 14-15 सालों के जंगल राज के नाते से उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ कर पीछे हुआ है देश की राजनीति में और देश के विकास की गति में, और इसलिए दोनों का हारना आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी का जीतना आवश्यक इसलिए है कि उत्तर प्रदेश की भूमिका जो होनी चाहिए जनसंख्या की। मनीष शुक्ला, मैं अनामिका के पास चलूंगा। लखनऊ स्टूडियो यूपी विधानसभा के बाहर वो लगातार मौजूद हैं और लगातार पल पल का अपडेट जो भी आ रहा है वो हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। न्यूज 18 की महा कवरेज है, रुझानों में जो ऊपर नीचे हो रहा है, कौन आगे कौन पीछे, ये भी हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। अनामिका, घाटमपुर का जो घमासान है काफी तगड़ा है। 40 साल के बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी जी, और ये इस वक्त बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, धनंजय सिंह आगे चल रहे हैं। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, जौनपुर से धनंजय सिंह ने बढ़त बना ली है। धनंजय सिंह आगे चल रहे हैं। यहां पर मल्हनी सीट पर एक बड़ा उलटफेर होने के आसार, यहां पर शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर, यहां पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर आ गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज कहा जा सकता है इसको। मल्हनी में निर्दलीय धनंजय सिंह आगे हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर यादव और दलित वोटर निर्णायक भूमिका में है, इस बार यहां पर समीकरण बदले हुए दिख रहे थे। धनंजय सिंह की अगर बात करें तो धनंजय सिंह की पत्नी 2017 में चुनाव लड़ी थी, 2012 में भी, आपको बता दें कि 2007 में भी, और इस तरीके से जिस तरीके से मुकाबला हुआ था। उपेंद्र बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे। उपेंद्र, काफी बड़ा उलटफेर होने के आसार लग रहे हैं यहां पर मल्हनी में, धनंजय सिंह ने बढ़त बना ली है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चौथे राउंड की गिनती के बाद जो है धनंजय सिंह 800 वोटों से आगे है, और जो अब तक का तीसरा राउंड का वो था नतीजा, उसमें सिर्फ एक बार तीसरे राउंड तक जो है भाजपा दौड़ कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार बढ़त बनाई थी। जो अब जो भाजपा के लिए बेहद निराशाजनक खबर है, तीसरे राउंड में पहुंच गई है। जो एक अंदेशा जताया जा रहा था कि धनंजय सिंह और समाजवादी पार्टी में टक्कर है, तो अब फिलहाल धनंजय सिंह आगे हो गए हैं, और 800 वोटों का ये फासला है। जो फिलहाल 1600 वोटों से करीब जो है समाजवादी पार्टी के लक्की यादव आगे चल रहे थे, लेकिन अब 800 वोटों की लीड धनंजय सिंह ने बना ली है। चौथे राउंड की मतगणना पूरी हो गई है और पांचवें राउंड की मतगणना जारी है, जिसमें जो है आधी टेबल गिन ली गई है। तो हम आपको 4.5 जिसे कह सकते हैं कि चौथे राउंड के बाद जो पांचवें राउंड का सबसे पहले अपडेट दे रहे हैं कि चौथा राउंड पूरा बिल्कुल। लेकिन उपेंद्र, अगर इस सीट की बात करें तो शुरुआत से ही धनंजय सिंह के फैक्टर को कम करके नहीं आंका जा रहा था। 2012 में उनकी पत्नी जागृति इस सीट से लड़ती हैं, दूसरे स्थान पर आती हैं। 2017 में वो निषाद पार्टी से लड़ते हैं, दूसरे स्थान पर आते हैं, और अब के मुकाबले में रुझानों में वो बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए ये सीट पहले धनंजय सिंह के पास थी, वो जीते। जब वो 2009 में यहाँ से सांसद बन गए तो उन्होंने अपने पिता को लड़ाया और उनके पिता को भी जीत हासिल हुई। उसके बाद इस पार्टी से फिर समाजवादी पार्टी की जीत हुई, उन पारसनाथ चौधरी जीते। लेकिन अब उनके निधन के बाद ये चुनाव हो रहा है, जिनके उनके बेटे लक्की यादव मैदान पे हैं। तो लक्की यादव लगातार उसमें टक्कर में है, लेकिन ये पूरी सीट का जो गणित था, सियासी गणित था,
वो कभी भी उसको धनंजय सिंह के चश्मे से कम नहीं आंका जा सकता था। और यही बात थी कि जो अनुमान था कि जो टक्कर होगी वो धनंजय सिंह और समाजवादी पार्टी के बीच में होगी, और वही जो शुरुआती नतीजे आए हैं वो यही बता रहे हैं। करीब जो टक्कर है अब वो 800 की लीड पे पहुंच गई है। लेकिन अभी ये देखने वाली खास बात ये है कि जिन इलाकों की ये गिनती खुल रही है वहां पर मिश्रित वोट पड़े थे, यानी कि वहां पर दोनों ही लड़े थे, समाजवादी पार्टी से लकी यादव और खुद धनंजय सिंह। लेकिन मल्हानी के मुकाबले में बीजेपी काफी पीछे हो गई है, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है, यानी कि धनंजय यादव समाजवादी पार्टी के बीच में ही ये नेट टू नेट का मुकाबला दिख रहा है, या बीजेपी भी नीचे से ऊपर आती हुई नजर आ सकती है? उपेंद्र। बिल्कुल देखिए, ये जब न्यूज 18 का जब सर्वे था तो वोटिंग के बाद ही न्यूज 18 ने बता दिया था कि किस किस सीट पर किन किन इलाकों में किन किन ब्लॉकों में किसका वोट ज्यादा पड़ा। लेकिन खास बात यह है कि अगर आप पूरे इस उपचुनाव को देखें तो सबसे ज्यादा वोट तीसरी मल्हनी का रहा। तो ऐसे में रोमांचक मुकाबला है। और मगर देखने वाली बात यह है कि केवल आप 57% को चश्मे से मत देखें, 57% को फिगर को मत देखें, ये देखें कि किसके इलाके में सबसे ज्यादा जिसका प्रभाव वाला इलाका था उसके प्रभाव वाले इलाके में कितनी वोटिंग हुई। ये बहुत कुछ तय करेगा कि वोट निकला है, क्योंकि 57% वोट तो ये मान के चला गया कि चूंकि जंग बहुत रोमांचक थी इसलिए वोटिंग परसेंट ऊपर गया। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो धनंजय सिंह वाले इलाके थे या जो लकी यादव वाले इलाके थे वहां पर वोटिंग कितनी हुई। तो हमने चूंकि धनंजय सिंह वाले इलाकों में भी सर्वे किया तो वहां की वोटिंग 58% थी। ऐसे ही लकी यादव वाले में भी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं उपेंद्र, 2012 और 2017 के चुनाव में, क्योंकि उससे पहले यह सीट रारी सीट थी, लेकिन 2012 और 2017 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ, बीजेपी के लिए कभी इस सीट पर गुड न्यूज नहीं आई है। तो ऐसे में इस बार अब जो रुझान है धनंजय सिंह फिर समाजवादी पार्टी, बीजेपी काफी पीछे है, तो लगता नहीं है कि बीजेपी इन सब चीजों को क्रॉस करके आगे बढ़त बना पाएगी? बिल्कुल अभी नहीं लगता है। और इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि चौथे राउंड 5वें राउंड की भी गिनती पूरी हो गई है और फिर सपा के लकी यादव आगे हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर 5वें राउंड की। और बड़ी खबर इस वक्त उपेंद्र दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लकी यादव ने एक बार फिर मल्हानी सीट पर बढ़त बना ली है। तो पल पल तस्वीर बदल रही है। यहां पर एक राउंड के बाद दूसरा राउंड पूरा होता है और उसके बाद जो फिगर सामने आती हैं वो यहां पर बता रहे हैं। तो लगातार चीजें अपडेट हो रही हैं और न्यूज 18 सबसे एक्यूरेट, सबसे सही रुझान और परिणामों को भी सबसे सही तरीके से आप तक पहुंचा रहा है। यहां पर जैसे जैसे रुझान बदल रहे हैं, देखिए पल पल में स्थिति बदलती दिख रही है। और यहां पर मल्हानी सीट पर जो अब तक धनंजय सिंह निर्दलीय बढ़त बनाए हुए थे, वो यहां पर समाजवादी पार्टी के लकी यादव बढ़त बना लिए। मनीष शुक्ला बातचीत करने के लिए हमारे साथ। मनीष शुक्ला, मल्हानी से कभी आपके लिए गुड न्यूज यहां पर सामने नहीं आई, पहले रारी थी और उसके बाद 2012-2017 में आपको लूज करना पड़ा उस सीट को। अब इस बार भी धनंजय सिंह कभी बढ़त बना रहे, कभी समाजवादी पार्टी, आप तो काफी पीछे रह गए। मल्हानी से कभी आपके लिए गुड न्यूज यहां पर सामने नहीं आई, पहले रारी थी और उसके बाद 2012-2017 में आपको लूज करना पड़ा उस सीट को। अब इस बार भी धनंजय सिंह बना रहे, कभी समाजवादी पार्टी, आप तो। मनीष शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी चुनाव मल्हानी से नहीं लड़ी थी, हमारा नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था। 2017 में 40,000 वोट हम तकरीबन पाए थे और 20 साल बाद वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी। और निश्चित रूप से 1963 में हम वहां चुनाव एक बार जीते हैं। उसके बाद लगातार रारी हो चाहे मल्हानी हमारे पास नहीं थी। हम अपने कामों के बदौलत वहां गए थे और हमने अपने कामों को वहां रखा है और उस आधार पर हमने वोट मांगा है, हमारी पार्टी ने वहां वोट मांगा है। और अभी 5 राउंड की गणना हुई है और करीब 22 राउंड की गणना होती है, यानी करीब 17 राउंड की गणना अभी बाकी है। उनको लगता है कि अभी थोड़ा आगे और रुझान आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए और गणना होने दीजिए और 7 सीटों पर सकारात्मक परिणाम आए, इसके लिए हमने काम अभी किया। भी आप आश्वस्त हैं 7 सीटें आप जीत रहे हैं, या अभी मानते हैं कुछ सीटों पर आप लूज कर सकते हैं? मनीष शुक्ला बोलिए भाई।
बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, हम आपके पास भी आएंगे मलानी के मुकाबले को और करीब से समझने के लिए। अनामिका के पास लखनऊ स्टूडियो भी चलेंगे। तो ये लगातार महा कवरेज जारी है, काउंटिंग चल रही है, रुझान शुरुआती तौर पर जो सामने आए हैं उसमें क्या तस्वीर बनती बिगड़ती दिख रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।